Good morning students, standard 5th subject maths, chapter number 14 how big how heavy। ये हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। तो ये चैप्टर में हम दो नई फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ड्रॉ करके उसके शेप ड्रॉ करके फॉर्मूला एक्सप्लेन की थी। ओके, तो हमने सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अप टू थर्ड नंबर तक हम पहुंचे थे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर। Here we have given L is equal to 10 centimeter and we have to find volume of cube. L multiply L multiply L. Okay, तो 10 multiply 10 multiply 10, तो आंसर आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। तो इसमें मैं सिर्फ इसमें क्या चेंज करती हूँ, लेंथ ही चेंज करती हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ 25 मीटर। 25 मीटर की लेंथ हो वैसे क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेंथ वी हैव गिवन 25 मीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L। अब लेंथ दी है 25। ओके, 25 मल्टीप्लाई 25 मीटर क्यूब। जो भी यूनिट हमें दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर दिया हो तो मीटर क्यूब लिखना है हमें। 25 से 625 मल्टीप्लाई 25, 15,625 मीटर क्यूब। ओके, आंसर आया ऐसा क्यूब कि जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम आता है 15,625 मीटर क्यूब। ओके, अब हम फिफ्थ नंबर करेंगे, उसके बाद हम क्यूबॉइड के सम्स करेंगे। Find the volume of cube having length 12 centimeter. Here we have given length is equal to 12 centimeter. Okay, 12 सेंटीमीटर की हमको लेंथ दी गई है यहाँ पर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें फाइंड करना है, जिसकी फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई L। तो हम L के लिए क्या लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब लगाना कंपलसरी है। ओके, 12 का 144 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आया। ओके, तो हमने 5 सम किए हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। तो अभी मैं आपको नंबर बदल कर कितने भी सम दूँ वर्कशीट में, तो आई थिंक आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आपको याद क्या रखना है, फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला याद रखनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई L, जिसमें L की वैल्यू हमको दी गई है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हम सम्स करेंगे, क्या फाइंड करने के, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसकी फॉर्मूला थी LBH। उसको हम 1 नंबर से लिखेंगे।
Find the volume of cuboid having length 5 centimeter, breadth 3 centimeter and height 1 centimeter. हमें यहाँ क्यूबॉइड का फाइंड करना है. ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसकी फॉर्मूला क्या थी? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो उसको हम पहले सेपरेटली लिखते हैं. जैसे L B H. L means length, B means breadth and H means height. L is equal to 5 centimeter, B is equal to 3 centimeter and H is equal to 1 centimeter. Okay, we have to find volume of cube. तो उसकी यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे. सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच. ओके, अब हमें यहाँ ये जो वैल्यूज हमको दी गई उसको हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे. 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब. 5 3 जा 15, 15 1 जा 15 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, क्या आंसर आया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का? 15 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ हमको लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट हमको दी है 1 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ सेंटीमीटर 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 3 बार मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए हम इसमें लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब. ओके, हर क्यूब और क्यूबॉइड के सब में आपको जो भी यूनिट दिया हुआ हो उसके ऊपर इस तरह से क्यूब लिखना जरूरी है. या तो क्यूबिक लिखो या उसके ऊपर ऐसे क्यूब कर दो. ओके, तो हमारा आंसर आया 15 सेंटीमीटर क्यूब. अब मैं आपको सिर्फ हम नंबर ही बदलते जाएंगे और इसी मेथड के 5 सम्स करेंगे. नंबर 2 कर देंगे हम. सिर्फ मैं यहाँ पर मेजरमेंट ही बदलती जाऊंगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा. फॉर्मूला, फिर ये जो इंफॉर्मेशन है सब कुछ. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. ओके, हमें यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें दी गई है. लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर. अब हमें जो ये वैल्यूज दी गई है लेंथ, ब्रेथ और हाइट की, उसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे. तो 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर क्यूब. अब ये सबका मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 8 जा 56, 56 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे. 168 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, हमारा आंसर आया ऐसे क्यूबिक की जिसकी हाइट लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर. तो वैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमको मिलता है 168 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम थर्ड नंबर करेंगे. इस तरह से हम 5 नंबर तक सम्स करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक करेंगे. थर्ड नंबर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 10, 20 एंड हाइट है 50. ओके, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम. थर्ड नंबर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर. ओके, तो पहले हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे इसको. लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 एंड हाइट
50। ओके, हमने यहाँ पर वैल्यूज लगाई। लेंथ 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 50, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10 और पीछे 1 2 3 0 लग जाएंगे तो क्या होगा 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम फोर्थ नंबर करेंगे। फोर्थ नंबर करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इधर हम लिख देंगे 11 5 एंड 2। 11 5 जा 50, क्या था ऐसे भी कर दो, 5 2 जा 10, 10 11 जा 110 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 110 सेंटीमीटर क्यूब। अब लास्ट नंबर 4 नंबर हम करेंगे इधर, सॉरी 5 नंबर। आप अपने आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, नंबर बदल बदल कर आप अपने आप इस तरह के सम सॉल्व कर सकते हो। ओके, 5 नंबर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। ओके, 5 6 7 इस तरह का मेजरमेंट अभी हमने लिया। ठीक है, आप अपने आप से भी कोई भी मेजरमेंट लेकर इस टाइप के सम्स कर रहे हो। आप देख सकते हो कि मैं अपने आप ही मेजरमेंट दे रही हूँ। जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में जो है वही नंबर्स हम लिखें। ओके, मैथ्स में हमें मेथड लर्न करनी होती है, फॉर्मूला लर्न करनी होती है, हमें कोई लर्न का आंसर सम का आंसर नहीं लर्न करना होता है। 5 6 7 5 6 जा 30, 37 जा 3 7 जा 21 और पीछे लग गया 0। ओके, तो ऐसा एक क्यूबॉइड जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम होगा 210 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर हमारे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के सम्स कंप्लीट हुए। अब हम पीबी में से वर्ड प्रॉब्लम, अलग तरह के वेट वाले वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें वेट फाइंड करना हो। देखो यहाँ पर हमें कैसे कॉइन दिया है कि कॉइन है वो मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि बार बार हमें देखना ना पड़े। कॉइन है 1 रुपीस का कॉइन, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि कॉइन 1 रुपये के कॉइन का वेट है 4 ग्राम, 2 रुपीस के कॉइन का वेट है 6 ग्राम, 5 रुपीस के कॉइन का वेट है 9 ग्राम एंड 10 रुपीस के कॉइन का वेट है 10 ग्राम। इसको ऑब्जर्व करके इसको हमें साइड में रखना ही है और इसके रिलेटेड अब हम सम सॉल्व करेंगे।
ओके, देखो यहाँ पर हमें 1, 2, 5 और 10 इतने कॉइन दिए हुए हैं और चारों चार कॉइन का वेटेज दिया हुआ है कि 1 रुपये का कॉइन का वेट है 4 ग्राम, 2 रुपये का 6 ग्राम, 5 रुपीज़ का 9 ग्राम एंड 10 रुपीज़ का 10 ग्राम। अब हमें यहाँ पर 2 कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और कहा है कि इसमें से किसका वेट ज़्यादा है। तो पहला है 500 कॉइन्स ऑफ ₹2, 2 रुपये के 500 कॉइन्स। तो हम पहले इसके लिए फाइंड करेंगे 500 कॉइन्स ऑफ ₹2। ओके, तो 2 रुपीज़ के एक कॉइन का वेट कितना है? वेट ऑफ 1 coin of ₹2 is 6 ग्राम। एक कॉइन का या ₹2 नहीं लिख रहे वरना आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसको भी नीचे लिखना है। वेट ऑफ 1 कॉइन इज इक्वल टू 6 ग्राम। कौन से कॉइन? ₹2 का 6 ग्राम है। देयरफॉर वेट ऑफ 500 coins is equal to क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे हम? 500 मल्टीप्लाई 6 ग्राम। तो आंसर है 5 6 30 और 2 0 लग जाएंगे ग्राम। तो इसको और क्या कर सकते हैं? हम 3 kg भी कह सकते हैं। 3 ग्राम को हम 3 kg भी कह सकते हैं। ओके, तो 500 कॉइन 2 रुपीज़ के उसका टोटल वेट है 3000 ग्राम या तो 3 kg। अब दूसरा कॉइन, दूसरा क्या है? 300 कॉइन्स का कॉइन्स ऑफ ₹5। ओके, तो वेट ऑफ 1 कॉइन इज 5 रुपीज़ के 10 ग्राम वेट है, 10 ग्राम। Therefore weight of 300 coins is equal to क्वेश्चन मार्क। तो 300 मल्टीप्लाई 10 ग्राम, 3 1 जा 3000 ग्राम और 3 kg। तो यहाँ तो दोनों का वेट सेम आया। देखो सेम लग रहा है ना दोनों का वेट। फिर से हम देख लेते हैं। वेट बराबर है हमारा, शायद हमने कुछ मिस्टेक कर दी लगती है वेट का वो लिखने में। 1 4 6 9 10 6 9 10। तो 500 कॉइन है कितने? 2 रुपये के। ओके, तो वेट ऑफ 1 कॉइन 2 रुपये का है 6। तो 500 कॉइन का कितना हुआ? 3000। तो 5 6 जा 30 और पीछे 2 0 तो 3000 हुआ। अब 300 कॉइन्स हैं। सेकंड नंबर में हमें 300 कॉइन्स दिए हैं ना, 300 कॉइन्स ऑफ ₹5। हाँ सॉरी, देखो मैंने क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 10 लिख दिया। कितना वेट आता है? 10 रुपीज़ का तो सॉरी 5 रुपीज़ का तो 9 है, मैंने 10 लिख दिया। मैंने 10 रुपीज़ के कॉइन का वेट लिख दिया। ओके, तो वेट ऑफ 1 कॉइन 5 रुपीज़ के कॉइन का वेट कितना है? 9 ग्राम। 9 ग्राम। Therefore weight of 300 coins is equal to क्वेश्चन मार्क। तो 300 मल्टीप्लाई 9 ग्राम, 3 9 जा 2700 ग्राम। ओके, तो ये था 3000 ग्राम और ये 2700 ग्राम। तो कौन सा ज़्यादा है? तो हम आंसर करके लिखेंगे यहाँ पर 500 कॉइन्स ऑफ ₹2। 500 कॉइन्स ऑफ ₹2। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दूँ।
यहाँ पर हमें कॉइन और उसका वेट दिया हुआ है और हमें ये 2 कॉइन के नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं और हमें उसमें से कंपेयर करना है कि किसका वेट ज़्यादा है और किसका वेट कम है। 500 कॉइन्स ऑफ ₹2 और 300 कॉइन्स ऑफ ₹5 दोनों में से किसका वेट ज़्यादा है। तो हमने पहले क्या लिखा, इसके लिए हमने फाइंड किया ₹2 के कॉइन्स के लिए 500 coins of ₹2, the weight of 1 coin is equal to 6 ग्राम। 2 रुपीस के कॉइन का वेट कितना है, 2 ग्राम। Therefore weight of 500 coins is equal to क्वेश्चन मार्क। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 500 मल्टीप्लाई 6 ग्राम, तो 5 6 30 और पीछे 2 0 मतलब 3000 ग्राम वेट है ₹2 के 500 कॉइन्स का। अब हम 300 coins of ₹5 के लिए फाइंड करेंगे। तो 300 coins of ₹5, weight of 1 coin is equal to 9 ग्राम। Therefore weight of 300 coins is equal to क्वेश्चन मार्क। तो 300 मल्टीप्लाई 9, 3 9 27, पीछे 2 0 लगे तो क्या हुआ, 2700 और ये था 3000। दोनों में से कौन सा बड़ा है, 3000 बड़ा है। तो आंसर हम लिखेंगे कि 500 coins of ₹2 उसका वेट ज़्यादा है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम में भी हम इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। ओके, कि 900 coins of ₹1, 1 रुपीस के 900 coins और 10 रुपीस के 400 coins। तो यहाँ हमें क्या बताना है, बड़ा या छोटा, मतलब ज़्यादा या कम वेट, तो लेस वेट। क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ विच कॉइन्स इज लेस, कौन से कॉइन का वेट कम है। ओके, इसके पहले हमने जो सम किया था उसमें था कौन से कॉइन का वेट ज़्यादा है, तो इसमें भी हम सेम मेथड करेंगे जो अभी हमने इसके पहले वाले सम में की थी। तो नेक्स्ट पीरियड में हम ये सम सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज रहेगा हर एक सम में। ओके, ये इंस्ट्रक्शन को यूज कर हम ये सारे सम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पीरियड में हम ये सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।